आर्थर एक ट्रेनिकल किंग है जो दुनिया पर अपने लोहे के हथियार के साथ राज करता है। जब वो सिंहासन पर चढ़ रहा था, उसने अपने दुश्मन को मार डाला, शहरों को नौकट किया और कई अत्याचारों को अपने ताकत के लिए किया। लेकिन एक दिन वो अपने कई हुए सब कुछ सोचता है और उसे गलती महसूस होता है। अगले पल उसकी हार्ट अटैक से उसे मौत हो जाता है। जैसे वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है, एक आवाज आता है जो कहती है कि वो उसे दूसरा मौका देगी, लेकिन उसे ये चांस गलत नहीं करना चाहिए। कुछ ही देर के बाद आर्थर अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि दो लोग उसके ऊपर देख रहा है। आदमी अपने नाम रोनाल्ड बताता है और कहता है कि वो आर्थर का पिता है, जबकि एलिस उसकी माँ है। उन्हें नहीं लगता कि उनका नया जमा हुआ बच्चा समझ पाएगा, लेकिन वो दोनों अपने बच्चे से काफी खुश है। आर्थर धीरे धीरे समझ पाता है कि ये लोग सच में उसके मम्मा पापा हैं और वो बस एक मिनट पहले ही नया जन्म लिया है। अभी उसे ये लगता है कि वो एक बच्चा फिर से बन गया है, लेकिन ये सब देखकर उसे ये सच में मानना पड़ रहा है कि उसका माँ पापा उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है। वो खुश है, लेकिन फिर भी उसे अपनी बेबी बॉडी को लेकर थोड़ा सा परेशान हो रहा है। उसके सर भारी है, वो बोल नहीं सकता और कुछ ही घंटों में अपनी डायपर गलती से भी बाहर दिलाता है। वो कंट्रोल को खो चुका है। फिर वो एक दिन वो देखता है कि कुछ और अजीब चीजें जो अब तक उसने नहीं देखी थी। वो देखता है कि रेनल्ड अपने पांजों पर ताकत भर रहा है और एक बड़ा पत्थर तोड़ देता है। आर्थर हैरान होता है क्योंकि ये ताकत इसी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। अपने दुनिया के राजा होने के बाद भी ये काफी इम्प्रेसिव है। रेनल्ड अपने आप को तलवार का इंतजार करता है, लेकिन उसे अपने आसपास का ध्यान नहीं होता और एक पत्थर उसके सर पे गिर जाता है। एलिस चिंता करती है और वो रेनल्ड को ठीक करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसे कह देती है कि अगली बार संभाल कर अपनी ताकत का परेशान करे। रेनल्ड शो ऑफ कर रहा था, लेकिन जब वो सीरियस होता है तो उसके हाथ से बहुत ही खतरनाक काम हो सकता है। वो आसानी से एक जंगली सुअर को मार सकता है। जब वो शिकार पर जाता है और उसके साथ होने से उसका दोस्तों को बहुत ही मदद मिलता है। जब हंटिंग ट्रिप खत्म होता है, रेनल्ड अपने परिवार के पास वापस आ जाता है, लेकिन याद करता है कि वो अभी भी बोर का खून लगा हुआ है, इसलिए उसे सबसे पहले अपना सफाई करना होगा। आर्थर को इसे दो बातें सिखाने मिलती है। पहली बात है कि दुनिया में कितनी खतरनाक है कि यहाँ लोग अपनी रक्षा के लिए हथियार का रखते हैं, और दूसरी बात, अगर उसके खुद को आजादी से जीना है तो उसे लड़ना सीखना पड़ेगा। रेनल्ड के वापस आने के बाद एलिस कहती है कि आर्थर को अपने के लिए सोचना ही चाहिए और नॉर्मली वो बेबी होने पर नाराज होता, लेकिन ये एक ऐसा हिस्सा है जो उसे एक्चुअली अच्छा लगता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसके कभी भी चैन से सोने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि ये लोग हमेशा उसे मारने की कोशिश करता था बिना किसी वार्निंग के। अभी वो पूरी तरह से आराम से सो सकता है। महीने गुजर जाते हैं और आर्थर का बेबी लिम्स ऐसे मजबूत हो जाता है कि अब वो खुद से मूव कर सकता है। अब जब उसके पास मोबिलिटी है तो वो अपने पहले काम के लिए मिरर के पास जाता है, जहां अपने आप को देखकर लॉन्ग लुक देता है। उसके माँ बाप को एक क्यूट लगता है, लेकिन वो बस समझ नहीं रहा कि वो सच में एक बेबी है। उस दिन जब एलिस उससे नैप के लिए सोने को कहती है, आर्थर अपनी प्लानिंग शुरू करता है। जैसे ही वो रूम से बाहर जाता है, वो अपना ब्लैंकेट को क्रेप से गिरा देता है और अपने आप को बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब वो काफी दूर तक क्रॉल कर लेता है, वो लाइब्रेरी के दरवाजा खोलता है और एक किताब निकाल लेता है, क्योंकि उसने इस दुनिया के बारे में और भी ज्यादा जानना है। पढ़ते हुए वो ये सीखता है कि ये कॉन्टिनेंट का नाम डिकन है और ये 3 किंगडम से में डिवाइडेड है। पहला किंगडम जो ड्रॉप्स का है, जो बड़े क्रेव्स में रहते हैं। दूसरा है एनलोनोर किंगडम, जहाँ पर एल्स रहते हैं, घिरे जंगल में बसता है। और तीसरा है सेपिंग किंगडम, जो ह्यूमंस का किंगडम है और जहाँ एक राजा करता है। आर्थर को और भी कुछ जानना था तो वो बुक को निकाल लेता है। आर्थर ने नोटिस किया कि इस दुनिया में टेक्नोलॉजी का लेवल काफी कम है और इसका रीजन भी है मैजिक। लोग अपने बॉडीज के अंदर माना को मैनिपुलेट करके मैजिक यूज करता है, जबकि ये कॉमन नहीं है। मैजिक इस दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग 2 तरीकों से मैजिक यूज करता है, एग्रीमेंट्स और कंजरिंग। एग्रीमेंट में लोग अपनी बॉडी में मना कैलकुलेट करता है, जिससे उसे जबरदस्त स्ट्रेंथ, डिफेंस और एग्रेसिविटी मिलता है, जबकि कॉन्जरस अपने माना को बाहर निकालता है और किसी भी परिणाम को कंट्रोल कर सकता है जो भी चाहता है। ये मैजिक सिस्टम का बेसिक आइडिया था, लेकिन आर्थर को हीलिंग मैजिक के बारे में कुछ नहीं मिलता।
जो एलिस ने उसकी की थी, तो वो समझ जाता है कि शायद एलिस का कुछ अलग है। आर्थर को ये भी समझ में आ जाता है कि ये लोग प्रॉपर्टी के दुनिया में अपना मना मैनिफेस्ट करता है और फिर इस मना को एक मना के थ्रू कंट्रोल कर लेता है और मैच बन जाते हैं। ये बात आर्थर को समझ आ जाता है क्योंकि अपने पुराने जिंदगी में उसने भी अपनी ताकत को कंट्रोल करते हुए पावर हासिल की है और माना और की कैसे काम करता है दोनों में सिमिलरिटी है। वो अपने एनर्जी को फोकस करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे माना को डेवलप होता है। ये आर्थर के लिए एक बड़ा सा स्टेप है। जब वो और ट्रेनिंग कर रहा होता है तब एलिस आकर उसको देख लेती है। एलिस बहुत ही चिंतित थी जब उसने देखा कि आर्थर अपने क्रैब में नहीं था, लेकिन वो खुश होता है कि आर्थर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जब वो आर्थर उसके उठकर देख रही होती है तो उसे कुछ अलग लगता है। आर्थर को डर होता है कि शायद एलिस ने उसके अंदर माना को महसूस कर लिया हो, लेकिन एक्चुअली एलिस ने बस ये नोटिस किया कि आर्थर ने अपना डर से गीला कर दिया। 2 साल गुजर जाता है और एक दिन एलिस अपने जर्नल में लिख रहा होता है। वो ग्रेट खोलते होते कि आर्थर स्ट्रॉन्ग और हेल्थी ग्रो कर रहा है, लेकिन थोड़ा वॉरिड भी होता है क्योंकि उसने कभी भी आर्थर को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तब उसे रेनल्ड और आर्थर बाहर देखते हुए और लगता है कि रेनल्ड और आर्थर का शॉर्ट लेस दे रहा होता है। आर्थर इंटरेस्ट नजर आता है, लेकिन एलिस को बहुत ही गुस्सा आता है कि रेनल्ड ने उसे 2 साल के बच्चे को डेंजरस ट्रिक साथ लेने दिया है। आर्थर ने समझ लिया था कि एलिस को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, तो वो केयरफुल रहता है। एलिस डिसाइड करता है कि वो आर्थर को टाउन दिखाने के लिए जाएगी और आर्थर जिससे बहुत ही एक्साइट होता है क्योंकि उसे दुनिया के बारे में पहले हाथ के वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगा। वो इस दुनिया की टेक्नोलॉजी का लेवल समझने के लिए पब्लिक के बीच बिकने वाले हथियारों को देखता है और वो नया सब्सटेंशन जो उसे पहले कभी नहीं देखा था उन्हें दिखाता है। सबसे अच्छी बात होता है कि उसे एक मैजिक को फायर मैजिक में कास्ट करते हुए देखने का मौका मिलता है। तो ओवरऑल ये ट्रिप आर्थर के लिए बहुत ही वैल्यूएबल साबित होता है। दिन के एंड तक आर्थर का बेबी बॉडी तक थक होता है और वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे नैप लेने की सोचती है। आर्थर को अब अपनी पूरी जिंदगी पर अपने कंपैरिजन में एक नया लाइफ काफी अच्छा लगता है। पिछली जिंदगी में वो कभी भी पेरेंट्स की केयर नहीं देख पाया और यहाँ पर उसे प्यार मिल रहा है। आर्थर जल्दी से एलिस को कंधे पर सो जाता है, तो एलिस उसे क्रैब में ले जाता है और रास्ते में उसे बताता है कि वो कितना प्राउड फील करती है। उसे देखकर एलिस को पता है कि आर्थर काफी एडवेंचरस है क्योंकि वो हमेशा अपने बेड से निकलकर बुक्स पढ़ने जाता है। एलिस समझाता है कि वो रेनल्ड से यह स्पिरिट लेकर आया होगा, लेकिन वो चाहता है कि वो यहाँ पर आर्थर रहे और पीसफुली लाइफ एंजॉय करे, लेकिन अगर वो खुश है तो उसे सपोर्ट करेगी। अगले दिन आर्थर विंडो के पास खड़ा होता है और रेनल्ड को बाहर प्रैक्टिस करते हुए देखता है। वो मैजिक को क्लोज से देख रहा था और वो एक्साइट होता है। रेनल्ड अपनी बॉडी में मना कैलकुलेट करना शुरू करता है और धीरे धीरे पत्थर उनसे शुरू हो जाता है। रेनल्ड को ये लगता है कि ये सब बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन रियलिटी में ये सब इम्प्रेशन नहीं होता। रेनल्ड की स्पिरिचुअलिटी एग्रीमेंट है, इसीलिए उसका मैजिक अपने बॉडी के यूज करते वक्त ज्यादा एफिशिएंट होता है। आर्थर को अपने फादर इसके पावर देखकर मोटिवेशन मिलता है और वो ट्रेनिंग करने का सोचता है, लेकिन जैसे वो टेबल से नीचे उतरने वाला था एलिस उससे नैप के लिए कुछ क्या देती है। आर्थर अब तक बोल नहीं सकता, लेकिन वो विनिंग करने लगता है कि एलिस उससे बता देती है कि अभी बुक्स पढ़ने का वक्त नहीं है क्योंकि उसे नैप लेना है। नॉर्मली आर्थर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसे अब लेजेंडरी टेक्निक सीख ली है, पाउटिंग। आर्थर अपने क्यूटनेस का इस्तेमाल करते हुए एलिस से बुक्स पढ़ने का मनवा लेता है। जब आर्थर अकेला होता है तो अपने माना कोच से साथ ट्रेनिंग करता है। 2 साल में उससे अपने माना काफी अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। वो माना को फ्रेगमेंट्स के अपने बॉडी में इकट्ठा करते हुए और एक माना कोर बना लेता है। अब उसे बस थोड़ा और एफर्ट चाहिए था और उसे अपने पहले स्पेल कास्ट करने के लिए, लेकिन आर्थर अपने माना की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया और अपने घर को उड़ा देता है। एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि रेनल्ड का बैग भी पूरा जल जाता है, लेकिन रेनल्ड और एलिस को खुद ठीक होता है। जब रेनल्ड लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है तो वो हैरान हो जाता है कि आर्थर बिल्कुल सेफ है और वो एक्सप्लोसिव सिक्योर भी है। ये एक छोटा सा बच्चा था जो कि मैजिक को इस्तेमाल कर रहा था जब तक वो 12 साल का नहीं हो जाता, लेकिन आर्थर ने माना को मास्टर कर लिया है। आर्थर अपने पेरेंट्स को देखने लगता है और वो भूल जाता है कि घर गिर रहा है। अब वो तो रोप बीम्स के ऊपर गिर जाता है। वो भाग नहीं पाता,
लेकिन एलिस और रेनॉल्ड उसे बचाने के लिए तुरंत ही दौड़ कर आता है। एलिस अपनी बॉडी से शील्ड यूज करती है। रेनॉल्ड अपने मैजिक से ड्राइव्स को ब्लॉक कर लेता है। ये पहली बार था जब कोई उसका जान बचाने के लिए अपनी जान दे पर लगा दिया था और एलिस के आंसू देखकर आर्थर भी रो पड़ता है। आर्थर अपनी पुरानी जिंदगी के कुछ घंटों को याद कर रहा था जब किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। गार्ड्स ने उस आदमी को पकड़ लिया जो मार दिया जाना था, लेकिन काउंसिलर ने उस पर दया दिखाई और फैसला किया कि उसे और इसका परिवार को उन्हें देश भेज दिया जाएगा जब तक अंतिम फैसला ना हो। वो आदमी काउंसिल से अपनी फैमिली को छोड़ देने के लिए गुजारिश कर रहा था क्योंकि उसका कहना था कि उससे जो गलती की थी वो सिर्फ उसकी थी और वो चाहता था कि सिर्फ उसे ही देश से निकाल दिया जाए और उसकी फैमिली को यहाँ पर छोड़ दिया जाए। लेकिन काउंसिलर ने उसका कुछ भी नहीं सुना। क्या कर उसने एक माफी न होने वाला पाप किया है, क्योंकि राजा वो रोशनी थे जो किंगडम को रोशन करता है। उसे आदमी ने फिर भी अपने परिवार के लिए राजा से दया की विनती की, लेकिन एक हेरिटेंस के पल में ही राजा ने उसके पत्नी और बेटे को उसके सामने ही मार दिया और वो बस चौंक गया था। और फिर उसने बस इतना कहा, शुक्रिया राजा, और उनके दुख से मौत करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो के आगे बढ़ते हैं। अब हम आज के समय में आ जाते हैं जहाँ पर आर्थर और उसका पिता ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रहा था। आर्थर को पिता ने उसे ग्लव्स का एक जोड़ दिया था और खुद उसे यूज करते थे। आर्थर को एक लकड़ी की तलवार इस्तेमाल करना था। उसके पिता ने डिसाइड किया था वो भी उसके साथ लकड़ी का डांडा यूज करे। ट्रेनिंग के दौरान आर्थर अपने पिता को मार नहीं पाया। इसका मतलब था कि उसे पिता ने अपने धंधे को मैजिक से इनहेंस किया था। सबसे हेरिटेड की बात है कि आर्थर ने लकड़ी के तलवार को भी इनहेंस किया जो उसके पिता को हैरान कर दिया था। उसने अपने पिता का लकड़ी डांडा तोड़ दिया। फिर आर्थर के पिता और माँ के बीच बहुत ही लंबा झगड़ा हुआ क्योंकि उसके पिता ने डिसाइड किया था कि आर्थर के लिए एक असली टीचर को बुलाया जाए, लेकिन उसके माँ ने इसमें मना कर दिया। आर्थर के पिता ने कहा कि वो बहुत ही प्रतिभाशाली है और उसे एक मजबूत टीचर की जरूरत है क्योंकि मैंने उसे कुछ भी नहीं सिखाया था। उसके माँ ने कहा कि हम दोनों उसे मैजिक सिखा सकते हैं। फिर उसने जवाब दिया, हम दोनों उसे कुछ भी नहीं सिखा सकते। उनसे सिर्फ इतना कह कि उसने मैजिक इनहेंस डांडा को सिर्फ 4 साल की उम्र में ही तोड़ दिया। आर्थर की माँ हैरान हो गया था, फिर भी उसे बात का भी खिलाफ है और अपने बेटे को गले लगा लिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करे। उसके पिता ने कहा कि यह उसके लिए फायदेमंद होगा और माँ ने जवाब दिया, क्या तुम्हें अपने प्यारे बेटे को छोड़ देना चाहते हो और उसके साथ नहीं रहना चाहते हो? इसके पिता ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं भी उसे बहुत ही प्यार करता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ उसका भला हो। वो दोनों काफी देर तक झगड़े थे। तभी आर्थर ने सजेस्ट किया कि वो सब मिलकर शहर जाएंगे और वो वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे। इन्होंने इस आइडिया को पसंद किया और पैकेजिंग शुरू कर दी। इसी दौरान वो अपनी बेटे की को भी देखकर खुश थे और उसे एक प्रतिभाशाली बच्चे कह रहा था जो कि बहुत ही आगे जाएगा, लेकिन आर्थर ने वहाँ पर प्यारी भरी नजरों से देख रहा था। बाद में एक टीम आई और आर्थर के पिता ने उसे अपनी परिचय दिखाने को कहा। आर्थर ने उन्हें अपनी परिचय दिया और आदमी ने कहा, मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ जब तुम छोटे थे और मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर याद नहीं होगा। लेकिन आर्थर ने अपने आप से कहा, मुझे याद है, ये वही ट्विन हार्टोस टीम है जिसे मेरे मम्मी पापा शामिल है। बाकी टीम के साथियों ने आर्थर का स्वागत किया, अपने परिचय दिया। आखिरकार हेलेना नाम की टीम मेंबर कहा कि वो खुश है कि आर्थर के उनके साथ है। फिर वो सफर निकलने और सफर कर रहे थे जहां आर्थर ट्रांसपोर्टेशन का तरीका बिल्कुल नया और अजीब लगा क्योंकि ये उसकी पुरानी जिंदगी के फैसल से अलग था। बाद में उन्होंने रॉकबेथ लिया और पता चला कि वो एक्सरस नाम का शहर जा रहा था। आर्थर सोच रहा था कि ये काफी एक्साइटिंग होगा, लेकिन तभी एक समस्या आ गया था। प्रीडेटरी वुल्व्स आ गए थे। टीम के सदस्यों ने खड़े होकर आसानी से उन वुल्व्स को मार दिया। आर्थर हैरान हो गया था जो कुछ उसने देखा। हर टीम मेंबर अपने पावर का इस्तेमाल करके कुछ वुल्व्स मार दिया। आर्थर ने सोचा कि ये टीम अच्छे से काम कर रहा है और अपनी पावर का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है और उसे भी चलते हुए भी शामिल करना जरूरत है। जब रात होता है तो उन्होंने वुल्व्स को खाना बनाया। आर्थर के पिता ने उसके कहा कि वो
खाने के बारे में शिकायत ना करे, क्योंकि वो एक डेंजरस सफर पर है और उनके ज्यादा सुविधा नहीं मिलेगा। लगता है कि आर्था के हाथ पर चोट लगा है, और जब आर्था ने इस बात को नोटिस किया तो उसका पिता ने कहा कि ये तो पता नहीं था। उसका माँ उसकी इलाज करने वाली थी, लेकिन टीम के सदस्यों ने उसका कहा पहले उनको दिखाई देने ना दे, ताकि उसकी स्पेशल मैजिक और रेयर एबिलिटीज पब्लिक में ना आए, वरना उन्हें टारगेट किया जा सकता है। इसी वजह से वो अपने पिता के साथ गांव में रहते थे, जहां कुछ प्राइवेसी थी। जब इलाज हो गया तो वहां पर आदमी ने आकर आर्थर के पिता से कहा कि वो सोने पहले ही थोड़ा सा ट्रेनिंग करना चाहता है, इसलिए उन्हें पर आर्थर को ट्रेनिंग के लिए मांग लिया। सब लोग खड़े हो गए और आर्थर ने अपने आप से कहा ये ट्रेनिंग आसान नहीं होने वाला, लेकिन वो इसे मना भी नहीं कर सकता। आर्थर ने अपने आप को याद दिलाया कि वो सिर्फ 4 साल का है। फिर ट्रेनिंग शुरू होता है। आदम ने अपनी हथियार को इनहेंस किया। आर्थर ने सोचा लगता है वो इसे सीरियस ले रहा है, तो आर्थर ने भी अपने हथियार और अपने पैर को इनहेंस किया। एडम हैरान हो गया था और फिर आर्थर ने इतनी तेज रफ्तार से दौड़ना शुरू किया। सब लोग तो हैरान हो गए। जब वो गिरने वाला था तो एडम ने उसका फायदा उठाया, उस पर अटैक किया। उनके बीच ये बैटल काफी इंटेंस थी और एडम ने प्यार से नहीं मार दिया, लेकिन एक टीम मेंबर ने आर्थर को बचाया। बाकी टीम के सदस्यों ने एडम को इस बात के लिए डांट दिया और वो थोड़ा ज्यादा ही कठोर हो गया था। एडम ने खुद को रोकते हुए कहा मुझे माफ करना पड़ेगा, तुम लोग इसे छोटे मॉन्स्टर से नहीं लड़ रहे थे। उसके बाद एक फीमेल टीम मेंबर आर्थर के पास बिजली की रफ्तार से आई और उसके पास खड़े हो गए। आर्थर हैरान रह गया था, लेकिन आर्थर से पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया। आर्थर उसकी तरफ देखकर और सोचा मुझे ये नजर पहचाने लगता है। ये वही नजर है जो तब होता है जब कोई अपना मन बनाता है कि जब तक जो चाहे मिल ना जाए तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसका सफर जारी रहता है। कभी कभी वो रुकता है ताकि आर्थर को ज्यादा ट्रेनिंग कर सके और इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। कभी कभी आर्थर कहता है कि वो नया नया चीजें सीख रहा है और उसके पीछे जिंदगी का ज्ञान उसके कम आ रहा है। इसी दफा वो अपनी पैरों का रिफॉर्मेशन कर रहा था, जैसे उसके साथ मिलकर, ताकि वो अपने जिस्मिन को और भी सिखा सकते हैं। जिस्मिन उसके अच्छे से ख्याल रखता है और उस पर नजर भी बनाए रखता है। फिर एक दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है। जब जैस्मिन ने उसका बर्थडे याद रखा था, उसका एक गिफ्ट दिया ताकि उसके सिखाया गया सब कुछ लिए थैंक यू कह सके। गिफ्ट एक छोटा सा ड्रैगन था। आर्थर ने मजाक में कहा कि लगता है जैस्मिन उससे इंटरेस्ट है। सब लोग हैरान हो गए क्योंकि जैस्मिन का इस तरह से रिश्ता किसी से साथ होने के लिए काफी रेयर था। फिर वो लोग अपना सफर कंटिन्यू करने लगा। जब आर्थर अपनी माँ से बात कर रहा था, उसने देखा कि माँ थकी हुई लग रही थी। जब उससे पूछा कि क्या हुआ, तो माँ उसने कहा कि वो ठीक है, लेकिन आर्थर को फिर भी बेचैनी हो रही थी। सफर जारी रहा और एक वक्त आ गया। आर्थर अपनी माँ के साथ कैरेज में बैठा हुआ था और अचानक से कैरेज रुक गया है। वो लोग बैंडेजेस का एम्बुलेंस में आ गया था। उन्होंने फाइट बैक करने के लिए कोशिश की, लेकिन बैंडिट्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और सिचुएशन काफी खराब लग रही थी। बैंडिट्स लीडर ने कहा आर्थर और बच्चों को मत मारना, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आर्थर ने सोचा हर दुनिया में यही प्रॉब्लम्स कॉमन होता है। तभी बैंडिट्स ने फुल फोर्स से अटैक कर दिया। आर्थर की मां ने उसे समझाने की कोशिश की कि ग्रुप के सभी मेंबर्स अपनी पूरी शिद्दत से लड़ाई शुरू कर दी। वो एक एक करके बैंडिट्स को गिराया था। आर्थर ने देखा कि उनके ग्रुप का स्किल और स्टेज में बेहतर था, लेकिन बैंडिट्स के पास नंबर के एडवांस था और वो धीरे धीरे उनका ग्रुप थकने लगा। और तभी एक बैंडिट ने आर्थर के पिता पर वार कर दिया और उन्होंने उसे गिरा दिया। उन्होंने पे चोट लगाई। जब आर्थर और उसकी माँ उनकी मदद करने आई तो आर्थर का पिता ने मना कर दिया और कहा कि चोट इतना सीरियस नहीं है, लेकिन अगर किसी को उसकी माँ का पावर्स के बारे में पता चल गया तो वो और भी ज्यादा खतरा बन जाएगा। फिर आर्थर के पिता ने उसे कहा कि वो अपनी माँ को लेकर भाग जाए, लेकिन आर्थर ने मना कर दिया और कहा कि वो काफी स्ट्रांग है, फाइट करने के लिए रेडी है। उसके पिता ने कहा अगर अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना है तो उसे अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए करो, क्योंकि वो जल्दी ही और बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर आर्थर को सब कुछ याद आने लगता है, जो कुछ उसने देखा कि समझा था, और वो क्लियर हो गया। उसने फाइनली मान लिया। अपनी माँ को उठाकर अपने भगन से शुरू कर दिया। बैंडिट लीडर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्थर के पिता ने उस पर अटैक कर दिया और उसे गिरा दिया।
बाकी बैंडिट्स ने भी आर्थर को रोकना चाहा, लेकिन टीम के मेंबर्स ने फाइट की और आर्थर के लिए एक रास्ता क्लियर किया। जब आर्थर भाग रहा था तो उसने सोचा कि मेरे पिछले जिंदगी में जो कुछ भी मुझे हिला, उसके बाद मैं आज फिर भी भाग रहा हूँ किसी और बच्चे के लिए। शायद ये मेरी सजा है उन सब पापों के लिए जो मैंने किया। उसे लगा सब कुछ ठीक है, लेकिन तभी एक सोर्सर वहाँ पर देख रहा था। सोर्सर ने स्पेल उन पर डाला। आर्थर ने अपनी मां धक्का दिया ताकि वो स्पेल से ना टकराए, लेकिन वो खुद उसे अटैक से शिकार हो गया। वो माउंटेन के एज से नीचे गिरने वाला था, लेकिन उससे कहा कि मैंने अकेला नहीं गिरूंगा। उसने रोप से बंधा हुआ ड्रैगस को सोर्सर पर फेंका। उसने पकड़ा और उसे भी अपने साथ खींच लिया। टीम के लोग आर्थर को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो टाइम पे उसे नहीं पहुंच पाए। आर्थर सोच रहा था मैंने इस जिंदगी में कुछ भी नहीं पाया, लेकिन अब मैं समझ गया कि अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या होता है। उसने वो आंसू समझ कर किसने उसी वक्त बनाया था जब उन्हें पता था कि वो अपने परिवार को दोबारा नहीं देख पाएंगे, और उसने सेल्फ सैक्रिफाइस असली मतलब समझा। उसने सोचा कि वो बड़ा भाई बनने का उम्मीद रखता था, लेकिन लगता है कि अब वो नहीं हो पाएगा। फिर हम देखते हैं कि आर्थर जंगल में नीचे गिर रहा है, लेकिन वो बच गया। अचानक से बड़ा क्रिएचर, वही बीस्ट वो पिछले एपिसोड में था, उसके पास आता है और आर्थर उससे क्रिएचर को देखकर डर जाता है। और इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।